हेलो दोस्तों। तो हम आज फिर फोर्स के सबसे पहले टाइप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में आप सबको पता है कि ये नियम न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है, जिनके सेंटर से, जिनके केंद्र से बीच की दूरी r है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, ये जो फोर्स होता है चाहे वो अट्रैक्शनल हो या रिपल्सन हो, ये दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से दो इक्वेशन मिलते हैं और दोनों इक्वेशन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाई इसको सॉल्व करने के बाद जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये जो आपका कांस्टेंट है ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका यूनिट भी बनाना है आप लोगों को, इसका यूनिट बनाना है। तो देखिए ये दोनों ट्रांसफर होकर के इधर आ जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर पर मास का हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए भाई ये रहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, है ना, और ये रहा उसका वैल्यू। देखिए ये आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है जिसको न्यूटन ने दिया था। देखिए अगर यहीं पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, तब इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्व कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। हालांकि ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, त्वरण है, लेकिन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट अगर आपका, सपोज ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस, और ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट ए और ये अर्थ आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो दोनों में आपका लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी कहलाएगा। अब देखिए भाई ग्रेविटी के कारण अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक ऐसा फोर्स लगाती है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 3D स्पेस में फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो अर्थ की ओर गिरने लगता है। और अर्थ उसको अपनी ओर जब खींचता है तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर जाएगा वैसे वैसे उसके वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी कि एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। वही आपका एक्सेलरेशन ग्रेविटी स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण या आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यह हमको याद रखना है। देखिए भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ के ग्रेविटी के कारण उस ऑब्जेक्ट के मास पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी, यानी कि ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर, वस्तु के भार के बराबर ही होता है आपका गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखिएगा। भाई आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है या ग्रेविटी जो होता है, जी का वैल्यू जो होता है आपके अर्थ के सरफेस में कैसे कैसे बदलते रहता है। देखिए भाई वैल्यू ऑफ जी मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जी का इफेक्ट उस पर कैसा रहेगा, तो हम लोग जी के बेसिस पे पहले देखते हैं। देखिए अर्थ का जो सरफेस है, सपोज ये पृथ्वी का केंद्र, सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये रहा सरफेस। जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होती है। कहां पर होती है? अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होती है। और इस सरफेस से हम जितना ऊपर जाते जाएंगे और जितना नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू जो होती है घटती है। मतलब when we move upward or downward the value of g decreases। अब जब हमको पता है कि भाई अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर ग्रेविटी घटती है, तो सोचिए जरा, ये रहा हम अर्थ के सेंटर पे आ गए और अर्थ के सेंटर पे इस सरफेस की ओर लगने वाला फोर्स हो गया भाई कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के बराबर। और उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जो होता है इधर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के बराबर। अब देखिए इस पॉइंट पर दोनों ही डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इक्वल है, मतलब इक्विवेलेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर में
या कोर में जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और देखिए भाई, अर्थ जो है ये एक्सिस है, और एक्सिस से ये रहा पॉइंट P और ये रहा पॉइंट E। 2 पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हमने बताया है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, जिसके कारण इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए जरा, हमने एक चीज देखा है कि भाई इस फॉर्मूले से r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, यानी कि जितना छोटा होगा रेडियस वेलोसिटी उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगा। जरा समझिएगा चीजों को भाई। अब देखिए वेलोसिटी जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जरा चीजों को समझते हैं। ये वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना वेलोसिटी होगा तो आपका उतना ही फोर्स यहाँ ऑब्जेक्ट पर या अर्थ की सरफेस पर लगेगा बाहर की ओर। जितना तेजी से घूमेगा उतना ऑब्जेक्ट बाहर की ओर जाएगा। जरा हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। देखिए भाई, सपोज ये जो मेरा हाथ है ये एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ऑब्जेक्ट जो है ना, जैसे वैसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी बढ़ता चला जाएगा और रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए मोशन जब छोटा है तो देखिए पेन एकदम करीब है, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो आप देख रहे हैं पेन जो है अपना रेडियस को मैक्सिमम अचीव कर रहा है, मतलब फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा। और यहीं पर कहीं ये धागा टूट गया तो पेन दूर कहीं जाकर गिरेगा। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि भाई इक्वेटर वाले जोन पर रेडियस ज्यादा है, इसे यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहर की ओर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होता है, और यहाँ पर आपका रेडियस कम है तो वेलोसिटी कम रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही कम रहेगा। अब देखिए जरा चीजों को समझना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लगता है, क्योंकि हम लोगों को अर्थ ने ग्रेविटी के कारण खींच के रखा है, किसी फोर्स से बांध के नहीं रखा गया, हम फ्री हैं अपने आप में। तो भाई देखिए यहाँ पर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, झटका किधर लग रहा है, अर्थ के एक्सिस से बाहर की ओर। इक्वेटर पर वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, जबकि पोलर जोन पर ये क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीजों को सरफेस से बाहर धकेल रहा है, जबकि ग्रेविटी चीजों को अर्थ के सरफेस पर रोक के रखता है। तो देखिए जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा वहां पर वो अंदर की ओर लगने वाले ग्रेविटी को ज्यादा अपोज करेगा, मतलब ग्रेविटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो घट जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में यानी जी के कॉन्सेप्ट में, जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा वहां पर ग्रेविटी हो जाएगा कम, और जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम वहां पर ग्रेविटी हो जाएगा ज्यादा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी का अपोज करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके कारण मिला है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो हम लोग एक लास्ट पॉइंट और बना सकते हैं कि जब हम लोग अर्थ में इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, तब ग्रेविटी का मान जो होता है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो वह है ना, ग्रेविटी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। चलिए भी देख लेते हैं। तो भाई ये ग्रेविटी से रिलेटेड आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहला कि सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, अर्थ के ऊपर या नीचे जाने पर घटता है, नीचे जाते जाते सेंटर में पहुंच गया तो 0 हो जाता है, और इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर ग्रेविटी का मान या वैल्यू जो है इंक्रीज होता है। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। हम लोग इसके बाद आपका वेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी कि ग्रेविटी के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में लगने वाला एक्सेलरेशन जिसको हम वेट बोलते हैं, भार बोलते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए।